किलोमीटर बहुत ज्यादा बना रहता है, बहुत ज्यादा सवाल क्या ना होता है। सीढ़ियाँ होनी चाहिए वारोल में। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सप्ता। एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए चैनल खबरनामा पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। कन्नौज का सबसे बड़ा कट है फगुआ कट। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का जो एक्सप्रेस वे बना हुआ लखनऊ से चलकर ये आगरा तक जाता है और आगरा से ये दिल्ली को जोड़ता है। वहां से जो मायावती सरकार ने एक एक्सप्रेस वे बनाता है, यमुना एक्सप्रेस वे, दिल्ली तक एक तरीके से कहा जाए ये एक्सप्रेस वे जोड़ता है। 302 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे बना हुआ है लखनऊ से आगरा तक। जो सबसे बड़ा इस एक्सप्रेस वे पर कट है वो फगुआ कट है। चारों तरफ आप देखेंगे टोल प्लाजा है और सबसे बड़ा ये पूरे एक्सप्रेस वे पे सबसे बड़ा कट है। ये कट इस वजह से इतना बड़ा दिया गया था क्योंकि अखिलेश यादव, डिंपल यादव यहाँ सांसद रहे थे और उसके बाद यहाँ पे कई उद्योग अखिलेश यादव की सरकार ने उस समय लगवाए थे। त्रिपार हो चाहे मंडी हो और सारे काम थे अखिलेश यादव। और मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे बनवाया था अखिलेश यादव की सरकार और मायावती की सरकार ने, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे कई सारे काम थे कन्नौज में। तो इस फगुआ कट पर हम मौजूद है, यहाँ दिखाएंगे अव्यवस्था आपको कितनी ज्यादा अव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे एक भी सीढ़ी नहीं है। एक्सप्रेस वे पर अगर आपको सफर करना है, बस से बैठकर लखनऊ या आगरा जाना है, तो वहां जाने के लिए आपको इन पत्थरों पर चढ़ के जाना पड़ेगा। हम पत्थर दिखाएंगे, चलकर यात्रियों को उतरते हुए दिखाएंगे। कोई भी सीढ़ी नहीं बनाई हुई है, जबकि सबसे बड़ा कट यहाँ पे है। तो चलिए वहां पे चलते हैं, दिखाते हैं कैसे यहाँ पे कितनी अव्यवस्था है और सबसे बड़ा जबकि कट है उत्तर प्रदेश आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का। तो अब हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हम चढ़कर दिखाएंगे। जो यात्री आते हैं और जब लखनऊ जाते हैं तो कैसे एक्सप्रेस वे चढ़ते हैं, और जब वहां लखनऊ और आगरा से आते हैं अपने अपने घरों को जाने के लिए कैसे यहाँ से उतरते हैं, वो दिखाएंगे। कोशिश करते हैं ऊपर चढ़ने की। अब देखिए ये पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, इन पर हम चढ़ रहे हैं ऊपर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हमें जाना है तो इन पत्थरों के सहारे ही ऊपर चलना पड़ेगा। अगर बाई चांस मेरा पैर नीचे फिसल गया तो मैं नीचे जाऊंगा, मेरा सर भी फूट सकता है, पैर भी टूट सकते हैं, हाथ भी टूट सकते हैं, मुझे बहुत गंभीर चोटें भी आ सकती हैं। तो यात्री जब आते होंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चढ़ते होंगे, इन पत्थरों का सहारा लेते हैं। कुछ ऊपर यात्री, उनसे बात भी करेंगे, उतरते हुए यात्रियों को भी दिखाएंगे। तो ऐसे चलना पड़ता है आपको एक एक कदम। रात में कोई आता होगा वो कैसे यहाँ से निकल पाता होगा। इस पत्थरों के माध्यम से हम ऊपर चल रहे हैं, यहीं से चढ़ते हैं लोग, यहीं से उतरते हैं। कोई भी सीढ़ी नहीं है। ये कौन जिम्मेदारी लेगा? करोड़ों रुपए खर्च करके इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बना दिया गया, लेकिन एक सीढ़ी नहीं बनाई गई। सीढ़ी में कितना खर्च आ जाता आप भी बताइए। जो एक सीढ़ी नहीं बनाई गई, क्या कारण रहा वो सरकार बताए। तो आपको दिखा दें, देखिए कुछ लोग उतर भी रहे हैं, कैसे उतर रहे हैं आप देखिए। ये व्यवस्था है, कितनी बड़ी व्यवस्था है, उसी को दिखाने के लिए हम लोग। किसी दिन कोई बड़ा जोखिम हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए मेरे साथी हैं कैसे जा रहे हैं ऊपर, सीढ़ी नहीं बनी हुई है, कैसे उनको ऊपर जाने में परेशानी है। और बाई चांस उनका पैर फिसल जाए तो वो सीधे नीचे जाएंगे, और जब नीचे जाएंगे कितनी ज्यादा उनको चोटें लग सकती हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे यात्री चढ़ते होंगे, उतरते होंगे, उतर कर भी दिखाएंगे। तो आ गए हैं एक्सप्रेस वे के ऊपर हम लोग। अब ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, देखिए कोई भी चढ़ने का साधन नहीं है, ना उतरने का साधन है। ऐसे आ गए हम लोग। और इस पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे इधर के लिए रास्ता जाता है लखनऊ के लिए और इधर के लिए जाता है आगरा के लिए। यहीं से आपको बसें मिलती हैं दोनों शहरों को जाने के लिए, दिल्ली की जाने के लिए। और यहीं से यात्री आते हैं, यहीं से उतरते हैं। कोई भाई मिल गए, उनसे पूछते हैं कहाँ से आए भाई साहब? हाँ बताइए, यही तिरवा से आए। तो जब एक्सप्रेस वे से आप चढ़ते हैं, उतरते हैं, दिक्कत होती होगी कि नहीं होती होगी? हाँ बिल्कुल दिक्कत होती है। नॉर्मली गिरने का भी डर बहुत ज्यादा बना रहता है, बहुत ज्यादा सवाल क्या ना होता है। हमारा तो ये कि तो यंग मैन है या कुछ भी समझ लो चढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर लेडीज वगैरह होती हैं तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सामान वगैरह उनके पास होता है, जैसे सीढ़ी बननी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सीढ़ी का सिस्टम होना चाहिए बिल्कुल। जैसे कोई हार्ट पेशेंट है, चढ़ता है, सांस फूलने लगी, मेरी फूलने लगी, जबकि मैं एक यंग एज का व्यक्ति हूँ। जो हार्ट महिलाएं होती, बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए तो बहुत समस्याएं होती हैं। देखो बिल्कुल आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सत्य बात है। जो सांस फूलने वाली बात है, हमारी भी फूल जाती है। हम यंग मैन, हमारी भी नई एज है, हमारी जब फूल सकती है तो हार्ट पेशेंट वगैरह हुए उनके लिए रात में बहुत ज्यादा समस्याएं होती होंगी लाइट की। बिल्कुल बिल्कुल रात में समस्या। हालांकि लाइट वगैरह जलती है, लेकिन सबसे मेन चीज है ना, जो सीढ़ियों का व्यवस्था है वो होना चाहिए। अब देखिए दो लोग आ रहे हैं, एक बुजुर्ग बाबा हैं, एक भाई हैं, कैसे चढ़ के आ रहे, बैग पकड़े हुए हैं। बाई चांस बैग छूट जाए, नीचे जाए, कुछ चोटें आ जाए, तो ये चीजें दिखाने का उद्देश्य था। यहाँ पे एक व्यवस्थाएं नहीं है, क्यों नहीं है? इतना बड़ा एक्सप्रेस वे करोड़ों का बना दिया गया, लेकिन छोटी छोटी व्यवस्थाएं कौन करेगा? सरकार को करनी चाहिए, क्यों नहीं कर पा रही? इस पे भी जवाब देना चाहिए। तो आप लोग कहाँ से? यहीं से आ रहे हैं? जी यहीं से। बहुत ज्यादा समस्याएं होती होंगी चढ़ने की, आप लोग? होती है, बहुत है। बैग वगैरह लेके सीढ़ियाँ होनी चाहिए वारोल में, वारोल जैसी सीढ़ियाँ होनी चाहिए। यहाँ पे सीढ़ी नहीं बन पा रही है।
सीढ़ी बननी सांस चाहिए, फूलने लगी आपको चढ़ने में, नेचुरल कोई डाउट ही नहीं है। सीढ़ी होनी चाहिए। सीढ़ी होनी चाहिए। इसमें दिक्कतें आ जाती हैं हम लोगों का, तो सही है, गिर भी सकते हैं, इसमें तो चोटें भी आ सकती हैं। सही बात है, जब बारिश का टाइम हो तो क्यों ना गिरे। बारिश का मौसम है, भैया ने बिल्कुल सही कहा। चढ़ के आए ऊपर, उनके दादा हैं, पिताजी, उनकी सांस फूलने लगी। आप बताइए, बारिश के मौसम में कोई ऊपर चढ़ के आएगा और कहीं बाई चांस पैर फिसल जाए, कितनी चोटें उनको गंभीर रूप से आ सकती हैं। यही दिखाने का लक्ष्य था। अभी और कुछ लोग उतरेंगे नीचे, तो उनको उतरते हुए दिखाएंगे कैसे वो लोग उतरते हैं। अब नीचे चल रहे हैं हम लोग। देखिए बाबा है मेरे साथ, वो नीचे जा रहे हैं उतरकर। गीला पूरा है, यहाँ पे पत्थर गीले हुए हैं, बरसात हुई है, पैर किसी का फिसल जाए, कोई चोट लग जाए किसी को, कितना ज्यादा यहाँ गंभीर हादसा हो सकता है। हम उतर नहीं पा रहे, बताइए। मेरी एक यंग एज है, मैं नहीं उतर पा रहा हूँ, तो वो बाबा कैसे उतर पाएंगे। कुछ लोग चढ़ भी रहे हैं, किस हिसाब से चढ़ रहे हैं। सीढ़ियों की व्यवस्था है, बनी नहीं है। करोड़ों का एक्सप्रेस भी आप बनाकर खड़ा कर देंगे, लेकिन आप सीढ़ी नहीं लगा पाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा यहाँ पे यात्री चढ़ते हैं, चाहे लखनऊ के लिए हो चाहे आगरा के लिए हो। देखिए कैसे यात्री चढ़ रहे हैं ऊपर जाने की। कोई हादसा हो जाए, छोटा भी हादसा हो जाए, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। आए दिन यहाँ पे व्यक्ति और घटनाएं सामने भी आती रहती हैं। कोई फिसल जाता है, किसी का पैर गिरता है नीचे, चोटें आती हैं। तो इन पत्थरों के सहारे चलना कितना मुश्किल काम है, वो पूछिए आप। कैसे उतर पा रहे हैं हम। और कुछ लोग हैं उधर, देखिए सामने, उतरने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आ रहे हैं, देखिए बाई चांस पैर फिसल जाए उनका, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये सरकार को देखना चाहिए। माननीय मंत्री जी भी हैं, असीम अरोड़ा जी, उनसे भी हम कहेंगे, अगर वो मिलेंगे पर्सनल तौर पर, मुझे तब भी कहेंगे। और उनका काम है देखना, कन्नौज सदर विधानसभा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, और देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, बड़ा एक्सप्रेस वे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे कितनी बड़ी समस्या है, वो दिखाने का हमारा प्रयास था। और एक दो लोग और मिलेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इसके यहाँ की स्थिति दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चढ़ के भी दिखाया, उतर के भी दिखाया। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? परिवहन मंत्री हैं दया शंकर सिंह जी, आप इस चीज को देखिए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे सबसे बड़ा कट है इस हाईवे पर। इसको क्यों नहीं आप यहाँ पे एक सीढ़ी लगाने की व्यवस्था करते हैं? क्यों नहीं यात्रियों की सहूलियत के लिए आप बात करते हैं? ये कब होगा? मंत्री जी असीम अरोड़ा जी, आप इसी क्षेत्र से आते हैं, इसी क्षेत्र के विधायक हैं, आप कब अपनी जिम्मेदारी लेंगे? इसको कब आप सही करवाएंगे? पांचों विधायकों से कहेंगे, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार यानी मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं आप ज्ञापन सौंपते? यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो सरकार कहेगी कि अब हम इसकी जांच करवाएंगे, इसकी रिपोर्ट आएगी, किस वजह से हादसा हुआ। क्या आप उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ हादसा, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी तय करें? किसकी जिम्मेदारी है? कौन तय करेगा इस चीज को? अभी तो यहाँ पे कोई बड़ी घटना सामने नहीं। बाई चांस किसी दिन अगर घटना हो जाए, आए दिन यहाँ बारिश का मौसम है, अब किसी दिन हादसा हो जाए, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ऐसी हकीकत दिखाता रहेगा हमारा खबरनामा चैनल, जो अव्यवस्थाएं उनको सही कराने की कोशिश करता रहेगा कि उन अव्यवस्थाओं पर पर्दा ना डाला जाए। उन अव्यवस्थाओं पर हमारा चैनल खबरनामा उनको उजागर करेगा और सच दिखाएगा। और अधिक खबरों को देखते रहिए हमारे चैनल खबरनामा को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कीजिए। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। देखते रहिए हमारे चैनल। कैमरामैन मोहित के साथ सौरभ सप्ताह, खबरनामा।